नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है स्थानीयता की। और भूपेश बघेल की सरकार जब से आई है उसने स्थानीयता को बहुत महत्व दिया है। और ये महत्व हम देखते हैं कि वो अब आज कौशल्या महोत्सव जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है उसको विश्व पटल पर ले जाने की जो भी कवायद हो सकती है वो हो रही है। तो दरअसल हम देखते हैं कि स्थानीयता की जो समझ है उसने पूरी एक तस्वीर बदली है। हमारे मशहूर साहित्यकार कवि विनोद कुमार शुक्ल हैं, वो कहते हैं कि जो जितना लोकल होगा वो उतना ही ज़्यादा ग्लोबल होगा। इस सूत्र को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शानदार ढंग से उसका पालन किया है। अख्ती का त्यौहार को जिस परंपरागत तरीके से मनाया गया तो वो उसमें वो ट्रैक्टर चला रहे हैं या फिर चंदखुरी स्थित माता कौशल्या का मंदिर को जिस तरह से विकसित किया है, ये बताता है कि वे स्थानीय भावनाओं को बारीकी से समझ रहे हैं और उसी के तहत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीयता की अहमियत समझने के लिए उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर और पूर्व सरकार द्वारा हुई चूक पर भी नज़र डालना होगा। दरअसल जब अविभाजित मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोग अपनी संस्कृति और अपनी बोली भाषा को लेकर उपेक्षित महसूस करते थे। नए राज्य के गठन के बाद ये दलील भी बहुत महत्वपूर्ण थी कि हमारी बोली, हमारी संस्कृति की ओर ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए, जो नहीं मिला है। राज्य स्थापना के वक्त अजीत जोगी की सरकार ने इस ओर काम करने की इच्छा जताई, लेकिन एक नए राज्य में कामकाज को स्थापित करना और अन्य उलझनों के बीच छत्तीसगढ़ की स्थानीयता पर उस तरह ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद यहाँ की जनता ने भाजपा को मौका दिया। डॉक्टर रमन सिंह लगातार 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में कई तरह के काम हुए, विकास कार्य भी हुए, लेकिन इन कार्यों में स्थानीयता जो होनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आई। अक्सर उन पर ठेठ छत्तीसगढ़ियापन की ओर और उनकी सरकार पर इस तरफ ध्यान नहीं देने का आरोप भी लगा, जिस तरह का ध्यान अभी भूपेश सरकार दे रही है। इसके चलते काम तो बहुत हुए, आम जनता सरकार के कामकाज से जुड़ाव भी महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं एक लोकल टच नहीं था। खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं ये रमन सरकार, उनके जो लोग थे, जो उनके नीतिकार थे, उनकी चूक रही। जब किसानों को धान का बोनस देना था तब सरकार मोबाइल बांट रही थी। साफ है कि जनता की नब्ज को सरकार और उनके सलाहकार या तो समझ नहीं पा रहे थे या फिर नज़रअंदाज किया जा रहा था। बरसों पुराना राजिम पुन्नी मेला को 5वां कुंभ कहकर भले ही देश में चर्चा में लाया गया, लेकिन आम लोग की याद में तो पुन्नी मेला ही था और जिससे उनकी यादें जुड़ी थी। भूपेश बघेल की सरकार बनते ही राजिम कुंभ की जगह पुन्नी मेले ने ले ली। इसी तरह छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में खासतौर पे यहाँ के खेती किसानी से जुड़े त्योहारों को सरकार ने प्रमुखता से मनाने का काम शुरू किया। सीएम हाउस ने इन त्योहारों में धूमधाम से मनाना शुरू हुआ। जो तिजहारीन थी उनके लिए मायका बना, सरकारी छुट्टियां दी गई। इससे लोगों में नए उत्साह का संचार हुआ। 30 त्यौहार के साथ भूपेश बघेल की सरकार ने बेहतर काम भी किया, जब जो मौका रमन सिंह के पास था, लेकिन वो इन मौक़ों पे चूक गए। जिस तरह राम के मुद्दे पे भाजपा ने 2 सीट से देश की सत्ता तक का सफर तय किया, रमन सिंह ने उसको स्थानीयता के साथ नहीं जोड़ पाए। जबकि छत्तीसगढ़ में राम वनगमन से जुड़ी कई जगहें, इन्हें अब भूपेश बघेल की सरकार विकसित कर रही है। राजधानी से लगे चंदखुरी, जिसे भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है, उसे विकसित करने का काम उस समय नहीं हुआ और इस समय वहाँ पर महोत्सव चल रहा है और एक भव्य मंदिर वहाँ बना है कौशल्या माता का। तो आज इस स्थान को भूपेश बघेल की सरकार ने न केवल धार्मिक नजरिए से बल्कि पर्यटन के हिसाब से भी विकसित किया है। जबकि राजधानी से सटे इस जगह को अब तक डेवलप हो जाना था। पर्यटन को लेकर पिछली सरकार ने भी करोड़ों रुपए खर्च किए, कई मोटल्स बनाए, इनमें से ज़्यादातर वीरान पड़े थे क्योंकि सोच में स्थानीय महत्ता का अभाव था। इसीलिए ये काम नहीं हो पाए जो राज्य गठन के समय मूल में था। इसी तरह गोठान का विकास, गोबर खरीदी, मिलेट्स मिशन को बढ़ावा, कई स्थानीय उत्पादों के को समर्थन मूल्य पे खरीदी, ऐसे कई कार्य थे जिससे कहीं ना कहीं सरकार और जनता के बीच खाई कम हुई है। स्थानीयता की इस समझ के चलते प्रदेश की तस्वीर बदल रही है और इसे ही विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल कहा जा रहा है। रायपुर के नज़दीक चंदखुरी में जहां एक मात्र कौशल्या माता का मंदिर है, उसे भव्य रूप देकर एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की बात हो या 3 दिवसीय माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन हो, ये
सब लोगों को अपने गौरव और स्थानीयता से जोड़ते हैं। भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़िया संस्कृति को विश्व पटल पे लाने की कोशिश के बहुत सारे छोटे छोटे प्रयास हम देखते हैं। भगवान राम को छत्तीसगढ़ का भांजा माना जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में भांजों को के पैर पूजने की परंपरा है। भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में जो कि कहा जाता है, बहुत सारी किंवदंतियां हैं कि भगवान राम को जब वनवास हुआ था तो दंडकारण्य की तरफ आए थे, तो उन्होंने इस, चूंकि ये तो किंवदंती है, कौन जानता है कि भगवान कहाँ आए थे, कहाँ नहीं आए थे, भगवान कहाँ पैदा हुए थे। पर आज अयोध्या में जिस तरह का भव्य मंदिर बना है कोर्ट कचहरी के मामले से ही, तो भूपेश बघेल उससे 2 कदम आगे जाते हैं और छत्तीसगढ़ में राम वनगमन परिपथ का निर्माण करके इसे पर्यटन से जोड़ते हैं। छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं, लोक संस्कृति में राम बसे हुए हैं। यहाँ का जो राम नामी समाज है वो अपने पूरे शरीर में राम नाम के गुदने गुदवाता है। गांव-गांव में मानस मंडलियां हैं, इन्हें भी सरकार ने प्रोत्साहन राशि दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ते जहां पर वो अपनी छवि एक किसान की, एक आम आदमी की, एक छत्तीसगढ़िया की बनाने से चूके। अख्ती जैसे लोक पर्व पर उन्होंने ट्रैक्टर से खेत जोतकर उत्सव की शुरुआत की। ऐसे में पूरे देश की राजनीति में जब धर्म और जाति का मुद्दा बनाया जा रहा है, ऐसे में छत्तीसगढ़ भी इससे कैसे अछूता रह सकता है। जनता को हाँकने के लिए एक तरफ सांप्रदायिकता और दूसरी तरफ स्थानीयता की लाठी को तेल पिलाया जा रहा है। इस तरह से गैर जरूरी मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे पर भी लाकर तथ्य, तर्क और वास्तविक मुद्दों से मुंह मोड़कर जनता को पिछलग्गू बनाए रखने की सामंती मानसिकता घातक रूप ले सकती है। इसका अंदाजा किसी को नहीं है। स्थानीयतावाद को सांप्रदायिकता की कार्ड के तौर पर पेश करना कतई उचित नहीं है। दोनों भावनात्मक रूप से लोगों को उत्तेजित करने के हथियार हैं। दोनों के पीछे अस्मितावाद की जहरीली मानसिकता है। क्या छत्तीसगढ़िया पहचान हिंदू पहचान का विकल्प हो सकती है या जातिगत पहचान राष्ट्रीय अस्मिता का विकल्प हो सकती है? झूठे आत्मगौरव को उत्तेजित कर जनता को बरगलाया जा सकता है, लेकिन इससे उसका भला नहीं हो सकता। इसका दुष्परिणाम हमने कालांतर में उड़ीसा और महाराष्ट्र में देखा है। कई बार इस तरह की राजनीति से वस्तुतः इससे जो जरूरी आर्थिक मुद्दों को नजरअंदाज कर जो वोट काटने में आसानी होती है। बहरहाल इस समय छत्तीसगढ़ मॉडल ही कांग्रेस के पास भाजपा से निपटने का सबसे अच्छा एक उपाय दिख रहा है। यही वजह है कि अभी हमने देखा कि जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हुई। अब वो छत्तीसगढ़ मॉडल अलग अलग तरह का मॉडल है। इसमें कहीं ग्रामीण विकास भी है, कहीं इसमें राम भी है, इसमें कौशल्या भी है, इसमें स्थानीयता भी है, इसमें वो सारी चीजें हैं जो एक राज्य के लोगों के बीच में अपील करती है। इस समय भाजपा छत्तीसगढ़ में वापस आना चाहती सत्ता में, और उसको सत्ता में कैसे आए तो उसके पास अंततः वही उपाय होते हैं जो वो चाहे कई बार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, पर अंततः चुनाव आते आते वो हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाती है, वो धर्म में बढ़ जाता है। अब यहाँ पर एक नए तरह से इस काट के बारे में बात हो रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जातीय जनगणना की बात बहुत तेजी से उभरी है। उसने कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी दिखती है। वहां पर जब कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आती है तो उसको लगता है कि भूपेश बघेल जो है वो कांग्रेस को बम्पर जीत दिलाते हैं। 3 बार की भाजपा 20 विधायक भी नहीं जुटा पाती, तो कांग्रेस का जो मॉडल है वो छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो पूरे कांग्रेस को अच्छा लग रहा है। तो अब आने वाला समय जो कि अब चुनाव का समय है, ये बताएगा कि जो भूपेश बघेल का स्थानीयता का मॉडल है वो किस तरह से कांग्रेस उसको अपने से जोड़ती है, और बाकी राज्यों में कांग्रेस इस मॉडल और इसमें से जो बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो ग्रामीण विकास की हो, चाहे किसानों का कर्जा माफ करने की बात हो, या बिजली बिल हाफ करने की बात हो, चाहे आदिवासियों के लिए छुट्टियां देने की बात हो, स्थानीय 33 त्योहारों को बढ़ावा देने की बात हो, या राम या कौशल्या या अन्य ईश्वर से जुड़े जो भी स्थान है उनकी महत्ता और उन्हें पर्यटन से जोड़ने की बात हो, तो ये किस तरह का मॉडल कांग्रेस आगे ले जाएगी ये देखना है। भाजपा इस समय चुनाव के लिए कहना चाहिए अश्वमेध में एक यज्ञ की तरह घोड़े पे सवार है, और वो चाहती है कि पूरे देश में केवल एक भगवा रंग दिखे। कुछ जगह कांग्रेस ने अभी हिमाचल में इस रथ को रोका है, छत्तीसगढ़ में पहले ये रथ रुका था। आने वाले समय में जो भाजपा का परचम है उसको आगे जाने से कैसे रोकेंगे, क्या छत्तीसगढ़ मॉडल उसमें कारगर साबित होगा, ये हमको देखना होगा। नमस्कार।